जय हिंद साथियों। आज हम राष्ट्रीय उद्यान के बाद देखने जा रहे हैं कि हमारे भारत में कुछ विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए समय समय पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसी में हम भारत में प्रथम तितली पार्क भी देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। बन्नेरघट्टा बेंगलुरु में हम देखने जा रहे हैं। ऐसे गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र भी हम स्थापित कर रहे हैं। हमारे भारत में 3 गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र संचालित हैं और भारत में प्रथम वन्य जीव कॉरिडोर भी हम बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हमारे भारत में भारत का प्रथम मकड़ाले, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। ये क्या है दोस्तों, ये मकड़ाले है। मकड़ाले का मतलब मकड़ी घर है। मकड़ाले मतलब मकड़ी घर की स्थापना हम कर रहे हैं। और मकड़ी घर हम कहाँ स्थापित कर रहे हैं दोस्तों, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो जबलपुर मध्य प्रदेश में हम स्थापित कर रहे हैं। कहाँ पर? जबलपुर मध्य प्रदेश में ये देश का प्रथम मकड़ालय होगा, जहां पर मकड़ी की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। और मकड़ी आप जानते हैं जो जाल बुनती है, जिसको हम स्पाइडर कहते हैं, उसी स्पाइडर के लिए देश का पहला मकड़ी घर 2018 में जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, मकड़ी का जाल आपने बहुत बार देखा है अपने घरों में। आज हम मकड़ी के लिए प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मकड़ी घर बना रहे हैं, मकड़ालय बना रहे हैं। इसका नाम है स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर अरे कनेरियम। और ये कहाँ स्थापित हो रहा है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। और कब हुआ? 2018 में। ये देश का प्रथम मकड़ालय घर था। ये देश का प्रथम मकड़ी घर था, यूं समझें आप, जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसके बाद में देश का प्रथम सारस संरक्षण केंद्र, दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा ही, माय डियर, 2 फरवरी 2016 को इटावा यूपी की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों, यहीं पर यमुना नदी में हमारी चंबल नदी मिलती है, वही इटावा है मेरे लाडलू। और इस इटावा की हम बात कर रहे हैं और इस इटावा में हम सारस संरक्षण केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं। और ये स्थापित किया था हमने 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को कौन सा दिवस आता है मेरे लाडलू? नम भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। नम भूमि दिवस 2 फरवरी, आर्द्र भूमि दिवस। ये ईरान के रामसर शहर में कन्वेंशन हुआ था, हमें पता है। तो इसके तहत ही हम इटावा यूपी में नम भूमि के दिन ही हमने शेखा झील को, कौन सी झील को? शेखा झील को पकड़ लिया दोस्तों। और इस शेखा झील को हम विश्व स्तरीय बनाएंगे। इटावा यूपी की शेखा झील को हम विश्व स्तरीय बना करके सारस संरक्षण केंद्र स्थापित कर रहे हैं। और ये देश का प्रथम सारस संरक्षण केंद्र होगा मेरे लाडलू। और ये कहाँ होने जा रहा है? इटावा यूपी में स्थापित कर चुकी है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, नहीं 2016 में ही, जब अखिलेश की सरकार थी, याद रखना, क्योंकि 2016 में ही हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने तो यूपी का पहला तितली पार्क दिया है। कौन सा पार्क दिया है? तितली पार्क। तो दोस्तों, इसके बाद हमने मकड़ी घर बना दिया। मकड़ी घर जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया है। इसके बाद हम सारस संरक्षण केंद्र शेखा झील यूपी में बनाने जा रहे हैं। उसके बाद भारत का प्रथम कवक पार्क, कवक का मतलब है दोस्तों लाइकेन, और ये लाइकेन पार्क हम पिथौरागढ़ यूपी उत्तराखंड में स्थापित कर रहे हैं 2020 में। कहां पर? उत्तराखंड में। तो मेरे लाडलो ध्यान रखना, 2020 में ये देश का प्रथम कवक पार्क स्थापित किया गया। पिथौरागढ़ जिला है, वहां पर मोनस्यूरी जगह में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था पिथौरागढ़, याद रखना। इसके बाद में ये भारत का प्रथम कवक या लाइकेन पार्क है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको भारत के प्रथम मकड़ी घर, सारस संरक्षण केंद्र, उस और कवक पार्क लाइकेन, यहाँ पर कवक की विभिन्न प्रजातियों को लिए लोगों के लिए खोल दिया गया है। विभिन्न प्रकार की
लाइकेन की यहाँ प्रजातियां लोगों को देखने को मिलती हैं। आप भी कभी हनीमून मनाने के लिए जाओ तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आप जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का प्रथम वन्य जीव कॉरिडोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव है मध्य प्रदेश में, और उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे लाडलो मध्य प्रदेश में ही भारत सरकार के द्वारा प्रथम वन्य जीव कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना कि 2016 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2016 में कौन सी योजना के तहत? स्वदेश दर्शन, इसी योजना के तहत माय डियर हमें ध्यान में रखना है कि भारत में प्रथम वन्य जीव कॉरिडोर स्थापित किया गया केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2016 में। कौन सी योजना के तहत? स्वदेश दर्शन योजना। याद रखना, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत में स्वदेश दर्शन योजना चलाई गई, और उसी स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2016 में मध्य प्रदेश में जिसे बाघों का घर कहते हैं, वहीं पर प्रथम वन्य जीव कॉरिडोर स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत वन्य जीव कॉरिडोर स्थापित किया गया किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों अब इसके बाद भारत का प्रथम तितली पार्क आ रहा है, और हमें पता है कि भारत का प्रथम तितली पार्क 2006 में जो हमने कल देखा था बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, इस बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, और ये मेरे लाडलो कहाँ पर है? ये है हमारे बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है मेरे लाडलो? बेंगलुरु में। और वहीं पर एक हमारा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, और इसी बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में देश का प्रथम तितली पार्क स्थापित किया गया 2006 में। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आने वाली हर एग्जाम में पूछा जाएगा कि देश का प्रथम तितली पार्क कहां स्थापित किया गया? बनेरघट्टा। ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये बायोलॉजिकल पार्क है, बेंगलुरु में है मेरे लाडलो, ध्यान रखना। इसके बाद में गिद्ध प्रजनन केंद्र। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर जो तितली पार्क है उसकी अगर हम बात करें तो तितली पार्क भारत का पहला बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में है, और दूसरा है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रथम तितली पार्क भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खोल दिया है, और वो लखनऊ के वाजिद अली शाह पार्क में है। तो कभी आपको नवाबों की नगरी लखनऊ को देखने का शौक है तो आप नवाबों की नगरी लखनऊ जा सकते हैं, और वहां पर यूपी का प्रथम तितली पार्क देख सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, नवाबों की नगरी लखनऊ। आप हनीमून मनाने जाएं अपनी बेगम को लेकर तो नवाबों की नगरी में आप तितली पार्क देखेंगे। वो यूपी का, वो उत्तर प्रदेश का प्रथम तितली पार्क है, नवाब वाजिद अली शाह पार्क लखनऊ में। और भारत का प्रथम तितली पार्क है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी बेंगलुरु में हमारा प्रथम तितली पार्क स्थापित किया गया। इसके बाद में हम बात करें गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र की। दोस्तों गिद्ध प्रजाति एक विलुप्त होती प्रजाति है, और रेड डाटा बुक में इसका नाम है, और इसीलिए गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र के रूप में हमारे भारत में 3 स्थानों पर गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं। और सबसे पहला जो गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र था वो जटायु संरक्षण केंद्र ही है, वहीं पर है पिंजौर में। पिंजौर ये पंचकुला हरियाणा में एक जगह है, पिंजौर पंचकुला हरियाणा में। और इसी पंचकुला हरियाणा के पिंजौर नामक स्थान पर हमारा प्रथम गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र है दोस्तों। इसके बाद हमारी दूसरी राज भटखावा
ये पश्चिमी बंगाल में है दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में है राजभट खावा, ये भी गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र है। और इसके अलावा हमारा तीसरा है रानी गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र, और ये दोस्तों असम में है। अब चौथा और स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ होगा? पिंजौर हरियाणा में होगा। और अगर दूसरा है तो राजभट खावा पश्चिमी बंगाल में आएगा, और तीसरा हमारा रानी असम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हमारी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के रूप में हमने लिया है इनको। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हमारी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। पहला है मकड़ाले मकड़ी घर जबलपुर मध्य प्रदेश में, और दूसरा है भारत में प्रथम वन्य जीव कॉरिडोर मध्य प्रदेश में 2016 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत शुरू किया गया है भारत का प्रथम वन्य जीव कॉरिडोर। और यहीं पर भारत का प्रथम जीवाश्म उद्यान भी स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में ही, डायनासोर के लिए। ये भी ध्यान रखना, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। और भारत का प्रथम तितली पार्क आ सकता है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये कहां पर है? बेंगलुरु में। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि भारत में बाघों की संख्या, और भारत में ध्यान रखना दोस्तों 2 फरवरी 2016 को नमभूमि आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब हम बात करें भारत में बाघों की संख्या। दोस्तों बाघों की जनगणना राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के द्वारा होती है, और जब से 2006 में जो निदेशालय था उसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि उसको राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण बना दिया गया, तो उसी के द्वारा ये जनगणना की जाती है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना कि जो 2015 की हमारी 14वीं जनगणना थी उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले तो हम देख रहे हैं कि 29 जुलाई बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 29 जुलाई को। और 2021 की थीम क्या है? वो थीम है कि हमारे हाथों में है इनका संरक्षण, हमारे हाथों में है इनका संरक्षण। तो ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। इनकी थीम क्या है? हमारे हाथों में है इनका संरक्षण। ये थीम है 2021 की कि हमारे हाथों में बाघों का संरक्षण है। ये 2021 की थीम है कि हम चाहें तो बाघों को बचा सकते हैं। और दोस्तों हमारे लिए खुशी की बात है कि 1972 तक शेर हमारा राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, और 1973 में हमने टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई थी, और उसी के तहत हमारे भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, हेली नेशनल पार्क में भारत की प्रथम टाइगर रिजर्व योजना चली थी, ये हमें पता है। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है नागार्जुन सागर श्री सेलम आंध्र प्रदेश में। और राजेंद्र सांखला को माय डियर भारत में टाइगर मैन के नाम से हम जानते हैं। टाइगर मैन, इन्होंने लैंड ऑफ द टाइगर पुस्तक भी लिखी थी, टाइगर मैन। और ये है हमारे राजेंद्र सांखला। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली हैं, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सांखला हमारे जोधपुर वाले हैं। माय डियर, इन्हीं के प्रयासों से हमारे भारत में बाघ संरक्षण परियोजना चली थी, और बाघ दिवस मनाने की शुरुआत भी हुई, और प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे आज 15 जुलाई है, राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के रूप में विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें पता है कि श्रीलंका की पहल से 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, आज कौन सा दिवस है? विश्व युवा कौशल दिवस, और हम मना रहे हैं बाघ दिवस 29 जुलाई को, और इसकी थीम है लाडो हमारे हाथों में है बाघों का संरक्षण। अब हम बात करें कि जो हमारे बाघ हैं उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो जनगणना के अनुसार नहीं बल्कि गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में बाघों की संख्या, पहले नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आएगा, दूसरे नंबर पर हमारा कर्नाटक आएगा,
और तीसरे नंबर पर हमारा उत्तराखंड आएगा। तो दोस्तों सॉरी, हम बात कर रहे हैं किसकी, कि भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर भारत में बाघों की संख्या है 2967। ये याद रखना दोस्तों, कितनी है 2967 याद रहेगा। 2967 भारत में बाघों की संख्या है। और सर्वाधिक बाघ हैं 526 मध्य प्रदेश में और 524 है कर्नाटक में। बस 2 का ही अंतर है इन दोनों में। तो दोस्तों पहले कर्नाटक में थे पिछली गणना में, इस बार मध्य प्रदेश आगे निकल गया। 526 है मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कितने हैं 526 और कर्नाटक में कितने हैं 524। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसीलिए मध्य प्रदेश को हम बाघों का घर कहते हैं और इसीलिए हमने मध्य प्रदेश में भारत का प्रथम वन्य जीव कॉरिडोर भी शुरू किया है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो भारत में बाघों की संख्या है 2967, जबकि सर्वाधिक बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश में और दूसरे नंबर पर है कर्नाटक। अब हम बात करें इसके बाद कि हमारे भारत में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर अभयारण्य गुजरात, और ऐसे ही जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण का अभयारण्य, जो घुड़खर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जंगली गधों को हम घुड़खर कहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देना, जंगली गधों की हम बात करें तो इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है घुड़खर। तो कई बार आता है घुड़खर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां पर है, कच्छ के रण गुजरात में है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि घुड़खर जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है और ये कच्छ का रण गुजरात में है। और ध्यान रखना, गिर अभयारण्य आप जानते ही हैं वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा असम प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमने राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य देखे थे, उसके बाद हम देख रहे थे कि हमारे भारत में महात्मा गांधी समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो वो अंडमान निकोबार में ही है, क्योंकि गांधी जी और रानी झांसी मैंने आपको पिछले वीडियो में अंडमान निकोबार में मिलवाए थे। तो ध्यान रखना, भारत में बाघों का सबसे बड़ा रिजर्व क्षेत्र है नागार्जुन सागर और सबसे छोटा है पेंच महाराष्ट्र। और महात्मा गांधी समुद्री विज्ञान संस्थान भी हमारी कहां पर है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवों से संबंधित कुछ क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम भारत की नदियों से संबंधित लेकर आएंगे। धन्यवाद।